इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। अग्निकांड पर विद्युत उपभोक्ता परिषद की मांग भी देखी गई। यहां पर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग को पत्र भेजा है। विद्युत सुरक्षा ऑडिट पर सवाल उठे हैं। हर 3 साल में ऑडिट अनिवार्य है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अग्निकांड पर विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से मांग की गई है। नियामक को लेकर ये मांग है। विद्युत सुरक्षा ऑडिट पर सवाल उठे हैं और इतना ही नहीं, हर 3 साल में ऑडिट है वो अनिवार्य है, ये भी कहा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश यादव राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राजेश यादव, जिस तरह से अग्निकांड को लेकर अब हलचल तेज हो रही है, कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं, कुल मिलाकर सवाल यह भी उठ रहा है कि ये कार्रवाई अगर पहले हुई होती तो इस तरह से बच्चों की जान नहीं गई होती। लेकिन क्या अपडेट आपके तक? बिल्कुल खुशबू, बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से अग्निकांड हुआ है लखनऊ की राजधानी लखनऊ की अलीगंज में, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें 16 बच्चों की जान गई है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी जनहानि है और कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही अधिकारियों और कर्मचारियों की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 2016 में डिमोलाइज करने का आदेश होता है बिल्डिंग को एलडीए की तरफ से, लेकिन वो बिल्डिंग अभी भी खड़ी रहती है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी बात इसमें जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही, उनके भ्रष्टाचार का नतीजा है कि आज जो है 15 से 16 बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि 2016 10 साल हो गया, 2016 में डिमोलाइज का ऑर्डर होता है एलडीए के द्वारा, लेकिन फिर भी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात है कि मानक के विपरीत बनी हुई बिल्डिंग, जिसमें ना ही एग्जिट का गेट होता है और ना ही उसमें फायर एनओसी होती है, ऐसी बिल्डिंग 10 साल तक खड़ी रहती है और अधिकारी से लेकर कर्मचारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगता। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें नीचे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक पैसे से उनकी जेबें गर्म होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण नहीं होता, बुलडोजर नहीं चलता। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरा शासन और प्रशासन की नींदें उड़ गई हैं। अब एलडीए ने 15 दिन का नोटिस दिया है। 15 दिन में अगर जवाब नहीं मिलता है मालिक की तरफ से, जो उसका ऑनर है, तो कहीं न कहीं देखा जाए उस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिल्डिंग बनाई गई थी, उसमें जो बिजली का कनेक्शन था, जो बिजली का लोड था, वो भी कहीं न कहीं देखा जाए तो गैर कानूनी था, क्योंकि 3 साल का होता है बिजली विभाग ऑडिट करता है, लेकिन 3 साल हो चुका था, बिजली विभाग के द्वारा ऑडिट नहीं किया गया था। अब जो है विद्युत उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा, उन्होंने भी आवाज उठाई है कि विद्युत नियामक आयोग के जो अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत है, उनके भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। खुशबू, राजेश, लेकिन सवाल वही है अपने आप में, जिस तरह से यहाँ पर फायर एनओसी में बहुत बड़ी गड़बड़ी मिली है, सुरक्षा के मानक को देखा जाए वो भी तय नहीं किया गया है, भारी खामियां हैं। अब कुल मिलाकर जब जिम्मेदारी किसकी तय होगी, जवाबदेही कौन तय करेगा और किसकी तय होगी, क्या इसको लेकर कोई हलचल है? बिल्कुल खुशबू, देखिए, अगर जिम्मेदारी तय करने की बात है तो जिम्मेदारी तय योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जवाबदेही अगर तय की बात की जाए तो जवाबदेही तय होगी एलडीए के अधिकारियों की, विद्युत विभाग के अधिकारियों की, फायर सेफ्टी के अधिकारियों को, फायर विभाग के अधिकारियों की। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से घटना घटी है, जिस तरीके से अग्निकांड हुआ है, जिस तरीके से 15 बच्चे जलकर खाक हुए, तो कहीं न कहीं इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों विभागों की है, चाहे फायर विभाग हो या फिर एलडीए हो या फिर विद्युत विभाग हो। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कड़ा निर्देश दिया है, सख्त निर्देश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में महाअभियान इसके लिए चलाया जाएगा और जो भी बिल्डिंगें बिना मानक के अनुरूप पाई जाती हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके, उसको सील करके उस पे बुलडोजर तुरंत चलाया जाएगा। उसके अलावा आपको बता दूं, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में 30
काकादेव जो वहाँ पे कोचिंग सेंटर है, उस वहाँ पे 30 बिल्डिंगें देखा जाए तो अवैध पाई गई हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 इस तरीके से कोचिंगें अवैध पाई गई हैं। और अब जो है, चाहे कोचिंग हो या फिर अगर देखा जाए होटल हो या फिर बड़ी कोई बिल्डिंग हो, तो इस तरीके या फिर कोई हॉस्पिटल हो, वो बेसमेंट में नहीं होगा, बेसमेंट में कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है। अगर कोई इस तरीके से पाया जाता है तो तुरंत उसको सील किया जाएगा और सील करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। खुशबू, बिल्कुल राजेश, देखा जाता है कि जब कभी भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सरकार की नींद भी खुलती है, प्रशासन भी अलर्ट हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर क्या अगर इस तरह से जांच पड़ताल हर बार हो तो इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। लेकिन अब 16 बच्चे जिसने जान गंवाई है, जिसके परिवार के लोग गए हैं, वो अब चिक चिक कर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन का नींद इस मौके पर क्यों खुलता है। चूंकि याद कीजिए कि पिछले साल हमने किस तरह से देखा कि दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के अंदर पानी भर जाता है और कई बच्चे वहां पर काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन अब वहां पर प्रशासन जिस तरह से अब अलर्ट है, क्या इसको लेकर पहले अलर्ट रहना चाहिए था या नहीं? इसको लेकर जवाबदेही किसकी तय होगी? क्या किसी का इस पर निलंबन हुआ है या फिर आगे की कार्यवाही क्या आपको वहां पर नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर? देखिए खुशबू, अगर जमीनी स्तर पर अगर बात किया जाए तो जाहिर सी बात है कि फायर सेफ्टी के एक कर्मचारी का भी इस पे सस्पेंशन हुआ है। उसके बाद अगर एलडीए की बात किया जाए तो एलडीए के भी 4 अधिकारियों का सस्पेंशन हो गया है। उसके बावजूद अभी अगर देखा जाए तो 18 इंजीनियर और जेई ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी गाज गिरने वाली है और गाज गिर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली का जो मामला था कोचिंग सेंटर का, जिसमें पानी भर गया, कई बच्चे उसमें काल के गाल में समा गए, वहीं उसके बाद अगर देखा जाए अभी हाल में ही दिल्ली के होटल में इसी तरीके से अग्निकांड हुआ, चंडीगढ़ में इसी तरीके से एक अग्निकांड हुआ। तो जाहिर सी बात है कि अगर समय रहते आखिर शासन, प्रशासन और विभाग आखिर ऐसे कार्रवाई क्यों नहीं करता, उनकी आंखें आखिर क्यों नहीं खुलती, क्यों कुंभकर्णी नींद में सोया रहता है शासन, प्रशासन और विभाग? तो जाहिर सी बात है अगर इसके पहले कोई भी घटना होने से पहले अगर मामले को संज्ञान में अगर लिया जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अब महाअभियान चलाया है, महाअभियान छेड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो इलीगल बिल्डिंगें बनाई जाती हैं या इलीगल बिल्डिंगें खड़ी हैं, मुझे लगता है कि उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुशबू, राजेश, सबसे ज्यादा ऐसे संस्थान है जिस पर कार्रवाई हुई है, जिसमें काकादेव ऐसा है जिसमें 30 संस्थान को सील कर दिया गया है। आगे आपको क्या जानकारी मिल रही है? किस जिले के कितने सारे अभी कोचिंग सेंटर है उन पर कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? खुशबू, अगर बात करें सील करने के लिए तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी इनलीगल इस तरीके से चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर चाहे होटल्स हो या फिर बड़ी कोई बिल्डिंग हो जो कमर्शियल बनाई गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिनके पास एनओसी नहीं है फायर की, जिनके पास विद्युत का 3 साल का ऑडिट नहीं है, जिनके पास अगर देखा जाए मानक के विपरीत बना हुआ है, चाहे उनके पास नक्शा ना हो, चाहे उनके पास एग्जिट और एंट्री गेट ना हो, तो जाहिर सी बात है इस तरीके से। और दूसरी चीज, जिन्होंने बेसमेंट में चाहे कोचिंग संस्थान हो चाहे हॉस्पिटल का काम हो, अगर कोचिंग बेसमेंट में चला रहे हैं तो उनको योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि तत्काल उसको सील करके उस पर तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो कहीं न कहीं देखा जाए योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के 75 जिलों में, सभी जिलों में ये अभियान चलाया है। और कोई भी, अब कहीं न कहीं देखा जाए कोई भी बिल्डिंगें, कोई भी इस तरीके से कोचिंग सेंटर बचने नहीं पाएंगे जो मानक के विपरीत चल रहे हैं। खुशबू, चलिए इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ राजेश जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ये अग्निकांड हुआ है, आखिर जिम्मेदारी किसकी है और कौन इस जिम्मेदारी को लेकर, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। चूंकि 16 बच्चे काल के गाल में समाये हैं, इस भीषण अग्निकांड में जलकर खाक हो गए हैं। परिवार की ओर से रो रो कर ये पूछा जा रहा है कि जवाबदेही तय होगी या नहीं।